नमस्ते छात्रों। आज हम रचना विभाग का पत्र लेखन ये घटक देखने वाले हैं। अपने विचारों, भावों को शब्दों के द्वारा लिखित रूप में अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचा देने वाला साधन पत्र है। हम सभी पत्र लेखन से परिचित है ही। आजकल हम नई नई तकनीक को अपना रहे हैं, जैसे संगणक, भ्रमण ध्वनि, अंतर्जाल, ईमेल, वीडियो कॉलिंग जैसी तकनीक को अपने दैनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दूरध्वनि, भ्रमण ध्वनि के आविष्कार के बाद पत्र लिखने की आवश्यकता कम महसूस होने लगी है। फिर भी अपने रिश्तेदार, आत्मीय व्यक्ति, मित्र, सहेली आदि को अपनी भावनाएं प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए पत्र एक सशक्त माध्यम है। पत्र लेखन की कला को आत्मसात करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। अपना कहना, जैसे कि मांग हो सकती है, शिकायत, अनुमति, विनती, आवेदन, इस प्रकार से तो उचित तथा कम से कम शब्दों में संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना या अनुरूप भाषा का प्रयोग करना एक कौशल्य है। अब तक हम जिस पद्धति से पत्र लेखन करते आए हैं, उसमें नई तकनीक के अनुसार अपेक्षित परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। पत्र लेखन में भी आधुनिक तकनीक का उपयोग करना समय की मांग है। आने वाले समय में आपको ईमेल भेजने के तरीके से भी अवगत होना है। अतः इस वर्ष से पत्र के नए प्रारूप के अनुरूप ईमेल की पद्धति अपनाना अपेक्षित है। तो आइए सबसे पहले हम पत्र के 4 वर्ग देखते हैं। एक, प्रार्थना पत्र, जिसमें नौकरी, अवकाश जिसे हम छुट्टी कहेंगे, शुल्क मुक्ति, शिकायत, सुधार व आवेदन पत्र आते हैं। दूसरा है निजी पत्र, जिसमें मित्र, संबंधियों, रिश्तेदार आदि को लिखे जाते हैं। तीसरा वर्ग है व्यावसायिक, जिसमें दुकानदार, व्यापारी वर्ग, प्रकाशक वर्ग, कंपनियों को पत्र लिखे जाते हैं। चौथा वर्ग है कार्यालयीन पत्र, जिसमें किसी विभाग के अधिकारी को शासन द्वारा किसी व्यक्ति को पत्र लिखे जाते हैं। अब हम देखते हैं पत्र के 4 वर्गों के आधार पर पत्र लेखन के 2 प्रकार हैं। जैसे पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र में 4 वर्गों में से पहला आएगा प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र और कार्यालयीय पत्र। ये 3 पत्र जो है वो औपचारिक पत्र में आ जाएंगे और अनौपचारिक पत्र में निजी पत्र का समावेश किया जाता है। अब हम देखेंगे पत्र के अंक। 1, स्थान, 2, दिनांक, 3, संबोधन, 4, अभिवादन, 5, विषय संक्षेप, 6, पत्र का कलेवर, 7, समाप्ति, 8, हस्ताक्षर, 9, ईमेल आईडी। तो अब हम देखेंगे बच्चों पत्र लेखन में ध्यान में रखने योग्य कुछ बातें। जैसे कि अब अनौपचारिक पत्र होगा तो उसमें अपनों से बड़ों के लिए संबोधन इस प्रकार से होगा: पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, मान्यवर, श्रीमान। तो अभिवादन रहेगा सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। और समाप्ति होगी आपका आज्ञाकारी ऑब्लिक आज्ञाकारिणी, आपका अनुज
अनुजा, कृपाकांक्षी। इस प्रकार से इन शब्दों का अनौपचारिक पत्र में हम उपयोग कर सकते हैं। तो अनौपचारिक पत्र में ही अपनों से छोटों के लिए संबोधन में आएगा प्रिय और जो भी नाम है उस प्रकार से चिरंजीव, आयुष्मान ऑब्लिक आयुष्मती। अभिवादन में आएगा प्रसन्न रहो, सुखी रहो, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीष, इस प्रकार से। तो समाप्ति में आएगी शब्द तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा अग्रज ऑब्लिक पिताजी। इस प्रकार से अपनों से बड़ों के लिए, अपनों से छोटों के लिए हम संबोधन, अभिवादन और समाप्ति के लिए इन शब्दों का पत्र लेखन में प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे औपचारिक पत्र में ध्यान में रखने योग्य बातें। जैसे कि व्यावसायिक पत्र में प्रति लिखा जाता है, तो कार्यालयीन पत्र तथा आवेदन पत्र हो तो उसमें सेवा में लिख कर इन शब्दों का प्रयोग कर पत्र की शुरुआत की जाती है। अब हम चलते हैं संबोधन, अभिवादन और समाप्ति युक्त शब्दों की ओर। तो सबसे पहले संबोधन युक्त शब्द देखेंगे। व्यावसायिक पत्र हो तो श्रीमान जी, व्यवस्थापक महोदय, प्रबंधक महोदय, माननीय महोदय, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कार्यालयीन पत्र हो तो संबोधन में आदरणीय संपादक महोदय, मान्यवर महोदय, प्रिय महोदय। आवेदन पत्र हो तो श्रीमान, महोदय, मान्यवर, आदरणीय, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से अभिवादन में मान्यवर, महोदय, मान्य महोदय, इन प्रकार के शब्दों का प्रयोग पत्र लेखन में किया जाता है। अब हम देखते हैं औपचारिक पत्र में समाप्ति सूचक शब्दों का प्रयोग। जैसे कि प्रार्थी है, विनीत है, आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारिणी शिष्या, इन शब्दों का तो प्रयोग होता ही है। उसी प्रकार से भवदीय, भवदीया, इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम औपचारिक पत्र का प्रारूप देखेंगे। तो यहाँ पर विषय है अरुण पाठक, महामंत्री, न्यू आवास विकास समिति, अरुण विला, नासिक से स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम नासिक को आवास में पेयजल की समस्या संबंधी पत्र लिखता है। अगर सबसे पहले ध्यान में विषय पढ़ने के बाद दो शब्द महत्वपूर्ण लगते हैं, जैसे कि से और को। ये दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आपको पत्र का प्रारूप बताएगा। जैसे कि अरुण पाठक, महामंत्री, न्यू आवास विकास समिति, अरुण विला, नासिक से। नासिक से किसको पत्र लिखा जा रहा है? स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम नासिक को। तो अब हमें ध्यान में ये रखना है कि पत्र लिखने वाला कौन होता है? से होता है। पत्र लिखने वाला कौन होता है? से, जिसे हम कहेंगे प्रेषक। और पत्र पाने वाला कौन होता है? प्रति। तो यहाँ पर से और को, ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। यानी कि से जो है वो को पत्र लिख रहा है। तो पत्र में सबसे महत्वपूर्ण और एक बात है, पत्र की शुरुआत हमें बाईं ओर से करनी है। बाईं ओर से करते वक्त सबसे पहले हम दिनांक लिखेंगे, जैसे कि 9 अगस्त 2020। तो यहाँ पर 9 तारीख, दिनांक बिल्कुल अंक में लिखनी है। अगस्त ये शब्दों में लिखना है, जो माह है हमें शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर हुआ 9 अगस्त। और
जो साल है वो हमें लिखना है 2020 अंकों में। अब हमें आगे जाना है। जैसे कि मैंने सबसे पहले ही आपको बताया था कि अगर कार्यालयीन पत्र तथा आवेदन पत्र हो तो हमें क्या लिखना है, सेवा में लिखना है। तो हम यहाँ पर सेवा में लिखेंगे। सेवा में लिखकर हमें अल्प विराम देना है। बिल्कुल उसके नीचे ही हमें संबोधन लिखना है, यानी कि हम प्रतिका यहाँ पर नाम, पता, संबोधन लिखने वाले हैं, ईमेल आईडी लिखने वाले हैं। वो इस प्रकार से, स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, यहाँ पर महोदय ये जो है ये संबोधन पर लिखा है। स्वास्थ्य अधिकारी महोदय अल्प विराम, नगर निगम, उसके नीचे लिखना है। अल्प विराम के बाद का शब्द नगर निगम वो बिल्कुल नीचे लिखना है, उसे भी अल्प विराम देना है। और उसके आगे लिखा है नासिक को, तो नासिक नीचे आएगा और उसका नासिक 411005 इस प्रकार से हम लिखेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी हम यहाँ पर लिखेंगे, वो इस प्रकार से healthofficer@nmc.com। यहाँ पर नासिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन NMC इसका फुल फॉर्म है। इस प्रकार से हम लिखेंगे ईमेल आईडी। और ईमेल आईडी लिखते वक्त ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी हम वहाँ पर शब्द लिखेंगे वो हमें स्मॉल लेटर में ही लिखने हैं। अब हम आगे चलते हैं विषय की ओर। तो यह संक्षिप्त में हमें विषय लिखना है, बिल्कुल उसके ही नीचे जाना है। विषय पेय जल की समस्या हल करना, इस प्रकार से संक्षिप्त में हमने यहाँ पर विषय लिखा है। अब हमें यहाँ पर अभिवादन पर लिखना है श्रीमान जी। यहाँ हमने अभिवादन शब्दों कौन सा लिखा है, श्रीमान जी। अब श्रीमान जी लिखने के बाद हमें अल्प विराम देना है और दो बुट श्रीमान जी अल्प विराम के बिल्कुल नीचे से हमें विषय कलेवर लिखना है, यानी विषय का वर्णन करना है। इस प्रकार से हम न्यू आवास विकास के निवासी हैं। इस पत्र के माध्यम से हम अपने क्षेत्र की पेयजल की समस्या आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पेयजल का भारी संकट है। दिन भर में केवल 1 घंटे के लिए नलों में पानी आता है और वह भी इतने कम दबाव के साथ कि पहली मंजिल पर भी पानी नहीं चढ़ पाता। हालात यह है कि दैनिक ज़रूरतों के लिए पर्याप्त जल नहीं मिल पा रहा है। आपसे अनुरोध है कि इस विपत्ति से छुटकारा दिलाने के लिए पानी का दबाव तथा समयावधि बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों को तुरंत निर्देश दें। अब हमें यहाँ पर जिस प्रकार से हमने विषय वर्णन किया है, अब हमें उसी प्रकार से समाप्ति सूचक शब्दों का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे धन्यवाद सहित अल्प विराम। अब हमें समाप्ति में लिखना है भवदीय अल्प विराम अरुण पाठक, महामंत्री, न्यू आवास विकास समिति, अरुण विला, नासिक। और हम यहाँ पर ईमेल लिखेंगे arun.pathak@gmail.com। इस प्रकार से औपचारिक पत्र का ये प्रारूप अभी हमने देखा। अब हम देखेंगे अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। विषय है शिरडी का अपूर्वा कठाले हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए अपने मित्र सहेली
उदया को पत्र लिखती है। बिल्कुल औपचारिक पत्र की तरह ही हमें अनौपचारिक पत्र की शुरुआत करनी है बाईं ओर से। सबसे पहले हम दिनांक लिखेंगे। दिनांक लिखते समय 8 तारीख लिखनी है अंकों में। अब नवंबर ये अक्षरों में माह लिखनी है। उसके बाद 2020 अंकों में लिखना है। उसके नीचे ईमेल आईडी आएगा प्रिय उदय का ईमेल आईडी आएगा। उसके बाद संबोधन होगा प्रिय उदय। उसके नीचे आएगा, बिल्कुल उसके नीचे अभिवादन किया जाएगा सप्रेम नमस्ते। और यह महत्वपूर्ण एक बात को ध्यान में रखना है, जैसे हम औपचारिक पत्र में विषय संक्षेप में लिखते हैं तो यहाँ पर अनौपचारिक पत्र में विषय संक्षेप में नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये अनौपचारिक यानी घरेलू पत्र है। अब हमें यहाँ पर विषय वर्णन लिखना है। देखिए, हम सब लोग यह कुशल पूर्वक है और ईश्वर से तुम सबकी कुशलता की कामना करते हैं। आज ही समाचार पत्र में तुम्हारा परीक्षा परिणाम देखा, जिससे ज्ञात हुआ कि तुमने सभी विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त करते हुए कक्षा 10वीं में पूरे प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मित्र, यह जानकर मुझे असीम आनंद हुआ। अपनी इस विशेष उपलब्धि पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। तुम्हारे परिश्रम और प्रतिभा को देखकर हमें आशा थी कि तुम अवश्य कोई कीर्तिमान स्थापित करोगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार सफलता तुम्हारे कदम चूमे। अपनी माताजी तथा पिताजी को सादर प्रणाम कहना। अब हमें यहाँ पर समाप्ति सूचक शब्दों का प्रयोग करके लिखना है। तुम्हारा अभिन्न मित्र, फिर लिखना है नाम अपूर्वा कठाले 103 सलील विला, यानी कि यहाँ पर पता आएगा। उसके बाद टैगोर पार्क शिरडी 423109 और पूरा पता लिखने के बाद हमें अपूर्वा कठाले का यहाँ पर ईमेल पता, ईमेल आईडी लिखना है। इस प्रकार से हमने औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के बारे में अधिकतम जानकारी ली और इसका जो प्रारूप है वो भी हमने अभी देखा है। धन्यवाद।